जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में व्यापक तौर पर सरकारी समारोह के तौर पर विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होने वाला है। सरकार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस व्यापक तौर पर व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है और इस दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि नामांकित कर दिए गए हैं। मुख्य अतिथियों में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, मंत्रीगण, संसदीय सचिव और विधायकों के नाम भी शामिल किए गए हैं। नामांकित नामों के अनुसार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सरगुजा और बस्तर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर जांजगीर चांपा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, बिलासपुर में ताम्रध्वज साहू, इसके अलावा दुर्ग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे, कबीरधाम में बात करें तो वन मंत्री मोहम्मद अकबर और विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में इन सभी तमाम मंत्रियों के कार्यक्रम अब तय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट की मीटिंग हुई है जहां पर छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण से ही स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया होगी, जिसके मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री हाउस में आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले जैसे आरक्षण व्यवस्था के तहत एडमिशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राज्य शासन की ओर से दायर की गई SLP में पारित अंतरिम आदेश पर 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति या चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में डिप्टी CM TS सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, इसके अलावा बात करें तो ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम समेत कई अफसर मौजूद रहे। धरना स्थल पर शिव स्तुति करके यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर से आए विद्या मितानों ने रुद्राभिषेक किया, मांगे बनवाने के लिए भगवान को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना का महत्व है और ऐसे में ये महत्व नवा रायपुर के धरना स्थल पर भी देखने को मिला। हंगामे, नारेबाजी और बवाल वाली जगहों पर ओम नमः शिवाय की गूंज दिखाई दी। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे थे। ये आयोजन विद्या मितानियों के संगठन ने किया। इसके अलावा बता दें कि शिक्षकों की तरह ही गांवों के स्कूलों में विद्या मितान यानी विद्या मित्र की भर्ती की गई थी। ये भर्ती टेम्पररी थी और अब ये सभी चाहते हैं कि इन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस से 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा करने का वादा कर दिया था, जो अब तक अधूरा ही है। राज्य अतिथि शिक्षक विद्या मितान कल्याण संघ ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज किया है। पहले दिन बात करें तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। अगले सप्ताह से सस्ता टमाटर अब मिलने लगेगा, जो कि बाजार में पहुंच सकता है। सोमवार को थोक में 1000 रुपये प्रति कैरेट के दाम गिर चुके हैं। दरअसल बीते 1.5 महीनों से टमाटर की महंगाई से आम उपभोक्ताओं के लिए अब राहत भरी खबर है। उन्हें अगले सप्ताह से सस्ते टमाटर मिलने लगेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक केवल कर्नाटक से आ रहा टमाटर आवक महाराष्ट्र से भी शुरू हो गई है। इसका प्रभाव सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को थोक बाजार में देखने को मिला और 2800 से लेकर 3000 रुपये प्रति कैरेट में बिक रहे टमाटर के दाम सीधे 1000 डाउन होकर 1800 से 2000 रुपये प्रति कैरेट पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही चिल्हर में भी क्वालिटी के अनुसार टमाटर 100 से अब 120 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। मालूम हो कि जून के आखिरी सप्ताह से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई थी और एकाएक ही टमाटर 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर सीधे 50 रुपये और फिर उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में 100, जबकि तीसरे सप्ताह शुरू होते होते 160 से लेकर 200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज के लिए अब किसान होड़ लेते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से कर्ज माफी की आस में किसान अब तक 423 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं। दरअसल बात करें तो इस बार जो है चुनावी वर्ष के रहने वाला है और जिले के किसानों के लिए कर्ज माफी की आस में कृषि ऋण लेने की होड़ मची हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि बीते साल की तुलना में इस बार लगभग 1000 से अधिक किसान ऋण ले चुके हैं। अकेले बालोद जिले के ये आंकड़े हैं और अभी अगस्त चल रहा है। सितंबर तक जिला सहकारी केंद्रीय
बैंक से ऋण लेते रहते हैं। ऐसे में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुताबिक 7 अगस्त तक की स्थिति में 1,07,446 किसान अब तक 423 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ले चुके हैं। बीते साल से लगभग 44 करोड़ ये अधिक आंकड़ा है। सितंबर तक ये आंकड़ा आगे भी बढ़ेगा। इसके अलावा 2018 में 380 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीत करके 2018 में 380 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था और ऐसे में तकरीबन 84,000 किसानों का लगभग 380 करोड़ रुपए माफ किया गया था। 18 अगस्त को कोटवार संघ की बुलाई गई है बैठक, जहां मानदेय बढ़ाने के बाद भी असंतोष की स्थितियां हैं। अब बाकी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से नाराजगी बनी हुई है, जिसको लेकर के आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कोटवारों का मानदेय बढ़ाने के बाद भी उनमें असंतोष है। इसे लेकर के रायपुर में 18 अगस्त को कोटवार संघ ने बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति और आंदोलन पर भी चर्चाएं होंगी। इसके अलावा संघ के अध्यक्ष ने मानदेय बढ़ाने को चुनावी झुनझुना बताया है। उनका कहना है कि भू राजस्व संहिता में सुधार, नियमितीकरण जैसी मुख्य मांगों पर अभी विचार नहीं किया गया है। सरकार ने प्रदेश भर के 15,000 कोटवारों का मानदेय बढ़ाया है और इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। सरकार के जारी आदेश में कोटवारों के पास की जमीन के हिसाब से मानदेय में वृद्धि की गई है, जिसमें कोई सेवा भूमि नहीं होने वाले के 4500 से लेकर के 6,000 मानदेय किया गया। वहीं 3 एकड़ तक सेवा भूमि वाले कोटवारों का 4,050 से मानदेय बढ़ाकर 5,500 कर दिया गया। और अब एक बड़ी खबर घोटाले को लेकर, जहां करोड़ों रुपए लेकर के तबादले और पोस्टिंग करने वाले अफसरों पर अब FIR हुई। ट्रांसफर अब रद्द होने वाला है। दरअसल करोड़ों रुपए लेकर के शिक्षकों का तबादला और पोस्टिंग करने वाले अफसरों पर FIR होगी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बात करें तो यहां पर शीर्ष अधिकारियों के संघ की बैठक में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। न केवल दोषी अधिकारियों पर FIR की तैयारी है, बल्कि शिक्षकों की तबादला सूची भी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन शिक्षकों द्वारा पैसे देकर के अपनी मनचाही जगहों पर तबादला करवाया गया था। हालांकि शिक्षकों को प्रदान की गई पदोन्नति पर इसका कोई असर नहीं होगा, उनकी पदोन्नति बरकरार रहेगी। लेकिन जिस जगह पर पदोन्नति के बाद तबादला हुआ है या फिर हुआ था, वहां उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी। पुरानी सूची निरस्त करने के बाद नए सिरे से नई नियुक्ति सूची जारी होगी। मंत्री द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने के बाद से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जल्द ही इस संदर्भ में आदेश जारी किए जाने की तैयारी है। वही जानकारी के मुताबिक बैठक में पूरे मामले की विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्री द्वारा ली गई है। यात्री ने कहा कि स्टेशन हाईटेक बनाने से पहले यात्री ट्रेनों का टाइमिंग सही करे। दरअसल ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने की वजह से जनता आए दिन परेशान होती रहती है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 7 स्टेशन शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ट्रेनें आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर अचानक कैंसिल कर दी जाती हैं। तो वही ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने की वजह से यात्री अच्छा खासा परेशान नजर आते हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने PM मोदी को पत्र भी लिखा है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली मेल और बरौनी, गोंडवाना और वैनगंगा जैसी ट्रेनें रविवार को कई घंटों देरी से चली। इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी यही बुरा हाल रहा। उत्तर भारत की ओर जाने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस अपने तय समय से लगभग 6 घंटे की देरी से चली। यही हाल हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट मेल का रहा। ये लगभग 4 घंटे देरी से चली। हजरत निजामुद्दीन की बात करें तो यहाँ रायगढ़ से चलने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस भी तकरीबन 2.5 घंटे लेट से चली। इधर मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। दुर्ग बाईपास में छत्तीसगढ़ के 07 पासिंग गाड़ियां अब टोल फ्री हो गई हैं। नॉन कमर्शियल वाहनों को लेन 1 और 8 पर छूट रहने वाली है, जबकि प्रबंधन ने इस पर फैसला किया है। अगर आपके पास दुर्ग पासिंग यानी कि CG07 नंबर की गाड़ी है तो ये आप ही के लिए खबर है। दुर्ग जिले में नेहरू नगर से लेकर के नागपुर को जाने वाले हाईवे में स्थित दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा प्रबंधन ने इन नंबर की प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया है। यह निर्णय दुर्ग व भिलाई वासियों के लंबे संघर्ष और विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी शिवनाथ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन ने इस संबंध में एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। इस बोर्ड को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने सोशल मीडिया पे वायरल किया है। बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में निजी वाहन यानी नॉन कमर्शियल वाहन CG07 कार को आरक्षित लेन 1 और 8 को निःशुल्क रूप से आने जाने दिया जाएगा।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर जश्न का माहौल दिखाई दिया। भूपेश बघेल ने बधाई दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि संसद में गरीबों के हक में अब आवाज गूंजेगी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने पर देश भर में कांग्रेस जश्न मना रही है। दूसरी ओर रायपुर के राजीव भवन में पटाखे फोड़े गए। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने नारे लगाए और इस मामले में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर भी लगातार सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी की सांसदी बहाली होने पर शायराना अंदाज में बधाई दी। उन्होंने ट्वीट पर एक शायरी पोस्ट की और कहा कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत और असत्य के खिलाफ सत्य की जीत, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत और षड्यंत्रों के खिलाफ इंडिया की जीत। बिलासपुर में डायरिया फैलने के बाद अब मलेरिया फैलता नजर आ रहा है। एक की मौत के बाद सर्वे में 39 गांव संवेदनशील पाए गए हैं, जहां कैंप लगा करके लोगों की जांच की जा रही है। बिलासपुर में डायरिया के बाद अब मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया का खतरा बढ़ चुका है। 2 दिन पहले मलेरिया से एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 39 गांवों को संवेदनशील घोषित किया है। इसके लिए हेल्थ कैंप लगाकर जाँच भी की जा रही है। इधर रविवार को 2 गाँव के डायरिया के 10-10 मरीज मिले। वहीं शुरुआती जांच में हैंडपंप का दूषित पानी पीने की वजह से बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों में कैंप लगा करके सर्वे कर रहा है। कोटा क्षेत्र के परसा पानी में बीते शुक्रवार को मलेरिया की वजह से एक 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला खुद प्रभावित गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वे कराया और इस दौरान तकरीबन 45 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक मलेरिया पीड़ित भी मिला। मलेरिया विभाग की टीम ने आसपास के 39 गांवों को संवेदनशील श्रेणी में रखकर जांच करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी किसान नेता तेजराम विद्रोही अपने 210 साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब पूरे दमखम से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बीच रांची में सदस्यता ग्रहण समारोह एवं बदलाव यात्रा का आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी के द्वारा। इसके अलावा बता दें कि यहाँ मुख्य बतौर अतिथि यहाँ पंजाब के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जिन्होंने तेजराम विद्रोही को उनके 210 समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी में प्रवेश दिलाया। मुख्य अतिथि हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में ये किए जा रहे काम हमारा उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के जाने माने किसान नेता, जिन्होंने दिल्ली सीमाओं पर हुए किसान आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई, तभी से विद्रोही का नाम, काम और छवि हम सबको मालूम हो गया था। 30 से ज़्यादा हाथियों का दल घूम रहा है, जहां तकरीबन 40 एकड़ में फंसे लगे खेती को यहां इन हाथियों ने नष्ट कर दिया। वन विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन दिनों गजराज जम करके उत्पात मचा रहे हैं। इस बीच कोटराही गांव की बात करें तो 30 से 40 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। हाथियों के दल ने 40 एकड़ खेती को नष्ट कर दिया है और इस मामले की जानकारी ग्रामीणों ने रात में वन विभाग को दी थी, जिसके बाद हाथी के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र के गांवों में मुनादी कराकर रात में ही ग्रामीणों को घर से बाहर न निकलने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही हाथी से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। बलरामपुर के यहां कोटराही गांव में इन दिनों यहां हाथियों का दल अमला पहुंचा हुआ है। इसके अलावा बता दें कि गश्ती कर रहे वन अमला रात में भी, ताकि यहां ग्रामीणों को हाथी के उत्पात से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। वहीं बता दें कि बीते एक पखवाड़े के भीतर 3 लोगों ने हाथियों के हमले से अपनी जान गंवा दी है। खबर महासमुंद से, जहां पिता की अर्थी बेटियों ने ही यहां पर कंधा दे दिया क्योंकि कोई मिला ही नहीं। परिवार सामाजिक बहिष्कार की सजा झेल रहा था, जिसकी वजह से ये बुरा हाल हुआ। महासमुंद जिले में बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवार में बेटियों ने ही पिता की अर्थी को कंधा दिया। खड़ारदहा गांव की बात करें, जहां 1 साल से हिरन साहू और उसका परिवार सामाजिक बहिष्कार की सजा झेल रहा है। हिरन साहू की तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसकी मौत हो गई, तब भी ग्रामीण उसके घर नहीं पहुंचे। हालात ऐसे बने कि आखिरकार बेटियां ही कंधा देनी पड़ी। ऐसे में बागबहरा के खड़ारदहरह की बात करें तो 65 साल के हिरन साहू के परिवार के अलावा और भी 8 से 9 परिवार को ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। इन परिवार का गांव में पूरी तरीके से हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए कंधा देने के लिए भी मृतक की बेटियों को ही बुलाना पड़ा। विवाद के बाद यहाँ पर ये बहिष्कार किया गया। मामूली विवाद था, लोगों ने यहाँ पर बहिष्कार कर दिया। खैर दोस्तों,
आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सकें।